हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज सीटेट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितने उत्तर आपके सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज प्रश्न है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। ऑप्शन ए है मेधा पाटेकर, बी है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है राजेंद्र सिंह, डी है पीसी जोशी। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने 1975 में तरुण भारत संघ की स्थापना की थी जो जल से संरक्षण से संबंधित कार्य करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऑप्शन है कि मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था और सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था 1973 में। कहाँ पर? चमोली जिला उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे दांतों के वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? ऑप्शन ए है दूसरे पशुओं का मांस, बी है घास एवं साग, सी है फल और डी है अनाज। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये मांस खाने वाले पशु होते हैं जिनके पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांत होते हैं। जैसे कौन होता है? शेर, बाघ, चीता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है हेलोफाइटा, बी है मिजोफाइटा, सी है जीरोफाइटा, डी है हीलियोफाइटा। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हेलोफाइटा। ये खारे जल में उगते हैं, यानी कि लवणीय जल में उगने वाले पौधे हेलोफाइटा होते हैं। मिजोफाइटा ये मैदानी भागों में उगने वाले पौधे होते हैं। मतलब ये ना ज़्यादा शुष्क क्षेत्रों में उगेंगे और ना ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में। जीरोफाइटा ये मरुस्थलीय पौधे होते हैं। आतपोदभिद यानी कि हीलियोफाइटा ये केवल प्रकाश वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इसका जवाब ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है आंध्र प्रदेश और डी है कश्मीर। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ये जो चित्रकला है उसका नाम वर्ली चित्रकला है। तो वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि HCl और SO2। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पेट में पाया जाता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल ये SO2 होता है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पेट वाला अम्ल है। बी है कि नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। जिस वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि एक गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 और दूसरा होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये दो गैसें चिमनियों और कल कारखानों से निकलते हैं और वर्षा वाले बादलों से जाकर मिलते हैं। जब ये जल से मिलते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। क्या? H
NO3 ये नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। और जब SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जल से मिलता है तो ये क्या बना लेता है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये दो किसके लिए उत्तरदायी हैं, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है। ऑप्शन ए है कि जल एक सार्वभौमिक विलायक है, बिल्कुल बात सही है। बी कह रहा है कि इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, ये भी सही है कि सारे चीज़ें जल में घुल जाती हैं। अगला ऑप्शन है कि जल का घनत्व तो 100% से ऊपर सर्वाधिक होता है, तो ये सी कथन गलत है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। डी है कि पदार्थ की तीनों अवस्था में जल विद्यमान होता है, बिल्कुल। जल जो है द्रव, गैस और द्रव, जल ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस रूप में बर्फ और द्रव रूप में जो है पानी और गैस रूप में भाप, तो इसलिए तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन भी सही है। हमें इसमें गलत बताना था, तो गलत क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। ऑप्शन ए है मातृवंश परिवार, जिसमें रीता के माता मुखिया हैं। बी है पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। सी है एकल परिवार, जिसमें माता पिता दोनों काम करते हैं। डी है संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे संयुक्त परिवार कहेंगे। डी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता मुख्य कारण क्या है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यानी कि जो भूमि जल स्तर है वो प्रतिदिन कम हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है कि वर्षा का कम होना। बी है वृक्षों का आवरण कम होना। सी है सिंचाई ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। डी है नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल और हाथ के जो पंप का उपयोग करते हैं, जिसे नल बोलते हैं, तो ये इस कारण की वजह से जल स्तर कम होता जा रहा है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। ऑप्शन ए है संथाल जनजाति, बी है गद्दी जनजाति, सी है गोंड जनजाति और डी है साहबिया जनजाति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गद्दी जनजाति। कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। ऑप्शन ए है सत्रिया। सत्रिया असम का नृत्य है। रौफ, रौफ कश्मीर का नृत्य है, जम्मू कश्मीर का। चेराओ कहाँ का है, ये मिजोरम का है। गरबा कहाँ का है, ये गुजरात का है। तो मिजोरम का पूछ रहा है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मिजोरम का नृत्य क्या है, चेराओ नृत्य। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए है कश्मीर से बंगलौर, बी है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, सी है मिजोरम से गुजरात, डी है महाराष्ट्र से मणिपुर। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ये भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर असम है और असम में डिब्रूगढ़ है, और डिब्रूगढ़ से असम से ये जो है रेलवे पटरी ऐसे आती है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु से होते हुए कहाँ आती है, कन्याकुमारी तक। यहाँ
सबसे दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी है। तो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच ये जो रास्ता है ट्रेन वाला रेलवे लाइन, इसकी लंबाई 4233 किलोमीटर है। कितना? 4233 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस रास्ते पर विवेक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली है भारत की ट्रेन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 2000, बी है 1998, सी है 2006 और डी है 2003। इसका सही जवाब हो जाना है डी, 2003 में उनकी कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं? ऑप्शन ए है कौवा, बी है बसंत गौरी, सी है सखोरा, डी है दर्जी पक्षी। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बसंत खोरी। ये ऐसा पक्षी है जो पेड़ के कहाँ पर? पेड़ के तनों में, पेड़ के तनों में ये जो तना होता है यहाँ घोंसला बनाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में देखते हैं। ये ऑप्शन है कि पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। बी है कि प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। सी है कि विद्यार्थियों के अंतर्बोध विचारों का अन्वेषण करना है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये अन्वेषण से संबंधित था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कक्षा 4 के अध्यापक जिनका नाम अयान है,